آج تक हमारे सियारे का सबसे बड़ा और गैर आबाद जजीरा है, जो कनाडा के आर्कटिक जजीरे में वाक़या है। ये देखना आसान है कि लोग इसे बनाना क्यों नामुमकिन समझते हैं। एक घर, यहाँ की मिट्टी पूरे मौसमों में जमी रहती है। जजीरे का मशरकी हिस्सा सारा साल बर्फ की मोटी टोपी में ढका रहता है। यहाँ गर्मियाँ 50 दिन से भी कम रहती हैं और गर्मियों में मेरा मतलब है कि जमीन सिर्फ बर्फ से पाक है और दर्जा हरारत कदरे कम है, 46 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ज्यादा। चूँकि यहाँ तकरीबन कोई पौधा नहीं उग रहा। यहाँ कोई ऐसा जानवर नहीं है जो इन हालात के मुताबिक ढाल सकता हो। यही वजह है कि साइंसदानों ने इस जजीरे का मुआवजा इस जजीरे से किया है। ये 2001 में डेविन जजीरे पर शुरू किया गया एक प्रोजेक्ट दरियाफ्त करना चाहता था लोग कैसे रह सकते हैं और दूसरे सियारों पर, खास तौर पर मार्स पर काम कर सकते हैं। इसे हॉट एंड मार्स प्रोजेक्ट कहा जाता है और नासा के साइंसदानों को कुछ मुनफरिद मुतालिया करने की पेशकश की है। लॉजिस्टिक्स और नकलो हमल के लिहाज से मौका कम है और जजीरे से बाहर रहने वाले लोगों के साथ बातचीत करना भी कुछ ज्यादा मुश्किल है। माहिरीन का ख्याल है कि अगर हमें यहाँ रहने का कोई हल मिल जाता तो हम मरीख पर भी ऐसा कर सकते हैं। घर में मबनी बैरूनी खलाई बोट कैंप के तौर पर प्रैक्टिकल जजायर हर हाल मुफ्त में पाया जा सकता है। अगर आप एडवेंचर्स और दूर दराज मुकामात पर सतारा हैं तो ये वो जगह है, लेकिन आपको काफी वक्त के लिए तैयार रहना पड़ेगा। सवारी करें क्योंकि कोई भी हवाई जहाज इस जगह तक नहीं पहुंचा है। पेटकरीन जजायर तक पहुंचने का वाहिद रास्ता 32 घंटे की याट की सवारी करना होगी। ताज्जुब की बात है कि यहाँ सिर्फ 50 लोग रहते हैं। जी हाँ, सिर्फ 50 लोग। इसकी तारीखी वाकया दिलचस्प भी है। लोगों का एक ग्रुप भी यहाँ आबाद है। 18वीं सदी के एक नाकाम मुश्किल मिशन के बाद आज तक जजीरे के तमाम बाशिंदे इस इब्तदाई रूही जिंदगी से नीचे उतर रहे हैं। यहाँ पर आसान नहीं है कि हालांकि अगर इन्हें मिसाल के तौर पर डॉक्टर से मिलने की जरूरत है तो इन्हें यहाँ तो सफर करना पड़ता है फिजी के जजीरे या न्यूजीलैंड की तरफ। अब चलते हैं मैक्सिको की तरफ, जहाँ हालिया टेक्नोलॉजी ने साइंसदानों को कुछ दिलचस्प सैनिट्स दरियाफ्त करने की इजाजत दी है, जो पहले नामालूम सैनिट थे, जिन्हें संखोल भी कहा जा सकता है और हमें अटार कदीमिया के माहिरीन गार गोताखोरों की एक टीम ज़ेरे आब पानी के ज़खायर को देखने की इजाज़त देती है और माहिरीन हयातियात इकट्ठे होकर युकाटन जजीरे नुमा में वाक़या सिनकोल्स के वसी नेटवर्क को दरियाफ्त करने और दस्तावेज करने के लिए इकट्ठे हुए। अगर एक गर्म जगह चशनीज़ा अटार कदीमिया के मुकाम पर मरकजी एहराम के नीचे वाक़या है। कुल साइंसदान इस पूरे खित्ते में फैले हुए तकरीबन 0006 सैनिट्स को तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरा मंसूबा न सिर्फ अर्जियाती दरियाफ्तों की वजह से अहम है, बल्कि माया के लोगों और उनकी सिकाफत से इसके तल्लुक की वजह से भी हालिया इन दरियाफ्तों सामने आई है कि मायों के लिए ये सैंडविच पानी के सादा जराए नहीं थे, जिस तरह उन्होंने अपनी तामीरात का कम दिया था। इनकी रूह पर बड़ा असर पड़ा। दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट यकीनी है, लेकिन साइंसदान और सियाहों ने यकसा तौर पर दरियाफ्त किया। दूसरी तरफ पुरस्रार नहीं है। हमारे सैयारे का सबसे ऊंचा पहाड़ है, जो इस गैर मामूली कंकर पिंसम की वजह है। सूरत हाल इसके दूर दराज सख्त हालात की वजह से नहीं, बल्कि इस पर चढ़ने के लिए मुकामी कानून साजी की खिलाफ वर्जी है। ये भूटान के जनूबी एशियाई इलाके में वाक़या है और पहाड़ का नाम 3 रूहानी बरदरान की सफेद चोटी का तर्जमा करता है। मुकामी रवायत इस पहाड़ की चोटी का हुक्म देती है इंसानों के लिए दस्तयाब नहीं होना चाहिए और इस खित्ते में बुलंद रूहों के पहाड़ों पर छोड़ दिया जाता है। इस खित्ते में सिर्फ 3.7 मील तक चढ़ाई जा सकती है, लेकिन गोंगर पो और कुछ चोटियां 4.7 मील तक। इस वजह से किसी भी इंसान की चोटी तक पहुंचने का कोई सरकारी रिकॉर्ड नहीं है। पिछली तमाम मुहिमात को नाकाबिले फहम तौर पर वस्त पॉइंट पर रोक दिया गया है। अगला गैर मुकामी मुकाम भी सफर पर होना चाहिए। बकेट लिस्ट
मेडागास्कार के जजीरे को शुरू करने वालों के लिए ये अंदाजा लगाया गया है कि यहाँ पाए जाने वाले पौधों और जानों की तकरीबन 90% अनुवाद दुनिया में कहीं नहीं देखी जा सकती, लेकिन जजीरे का एक छोटा सा हिस्सा दोनों को हैरान कर दिया है। पत्थर के जंगल। ये सिंकीडी बीमार नेशनल पार्क से ताल्लुक रखता है और इसमें चूने के पत्थर की कुछ मुनफरिद शक्लें हैं जो कि हजारों की तादाद में तेज टावर्स की तरह दिखाई देती हैं, जो हवा में सैकड़ों फुट तक फैली हुई हैं। इन फॉर्मेशनों की तरह के दरमियान फासला चंद इंच से लेकर 1 इंच की लंबाई तक हो सकता है। शहर की सड़क जितनी खूबसूरत है, यहाँ तक पहुँचना वाकई मुश्किल है। करीब तरीन शहर से वहाँ पहुँचने में आपको कुछ दिन लगेंगे। एक बार जब आप पार्क में पहुँच जाएं तो इसे तलाश करना बहुत मुश्किल हो जाता है और इसके पार जाने के में पूरा दिन लग सकता है। आधे मील के फासले पर लफ्ज सिंगस का खुद तर्जमा होता है, जहाँ कोई नंगे पांव नहीं चल सकता। पूरी दुनिया के दूर दराज गाँव के दौरा करने के लिए आपको अपने आप को तैयार करने की जरूरत होगी। रास्ते में केप टाउन जनूबी अफ्रीका के लिए 15 घंटे प्रवास शामिल है और इसके बाद एर्सडी को पहुंचने के लिए 6 दिन की कश्ती की सवारी है। यहाँ आप जनूबी बहर और उकियानूस के जरिए भी यहाँ जा सकते हैं। इसके जरिए एक माह का तवील क्रूज ले सकते हैं और उकियानूस जो भी काम करता है, पहले से बेहतर मंसूबाबंदी करना जरूरी है क्योंकि जजीरे पर सालाना सिर्फ 9 कश्तियों के दौरे किए जाते हैं। यह सिर्फ 7 मील लंबा है और जनूबी बहर उकियानूस के ऐन औसत में महज 37.8 मुरब्बा मील फैला हुआ है। यहाँ 200 से कुछ ज्यादा रिहाइश हैं और वो हैं जिंदगी गुजारने के लिए तमाम फार्म। इनके पास इंटरनेट सर्विस है, लेकिन ये वाकई सुस्त है यहाँ रहने वाले लोगों के लिए। यहाँ रहने वाले लोग अंग्रेजी की एक बोली बोल सकते हैं जिसे दुनिया की सबसे कम लोग बोल सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में कोपर पीडी का कस्बा जज़वी तौर पर ज़ेरे जमीन है। ये सब कुछ वापस शुरू हुआ 1915 जब इस इलाके में दूध के ज़खायर पाए गए, तो आज तक ये कस्बा दुनिया की सबसे बड़ी दूध की कान है। यहाँ रहने वाले लोगों ने सोचा कि ये इनके लिए ज्यादा आरामदायक हो सकता है क्योंकि ज़ेरे जमीन रहने वालों के लिए जमीन से ऊपर का दर्जा हरारत 125 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच सकता है। इसलिए इनके पास अब ज़ेरे जमीन स्टोर्स और गैलरियां हैं। कोपर पीडी दुनिया का पहला 4 सितारा जमीन होटल है, 4 स्टार होटल, जो भारत के करीब वाक़या नॉर्थ सैंडल्ड आइलैंड और एक खूबसूरत दूर दराज जगह है क्योंकि नहीं वहां तक पहुंचने में जितना वक्त लगता है या आप हवा, लेकिन चूंकि दुनिया की सबसे पुरस्कार कबीले का घर यहाँ रहने वाली आबादी का मियाँ 4 से 400 अफराद के दरमियान है और ये मालूम नहीं है कि इसका बैरूनी दुनिया से कोई राब्ता नहीं, क्योंकि मुकामी लोग वाकई सियाहों से लुत्फ अंदोज नहीं होते और सियाहों को नुकसान पहुंचाने से भी डराने के रुझान रखते हैं ताकि इनकी हिफाजत को इनके वाज़ेह ख्वाहिशात के पेश नजर इस जजीरे की निगरानी मुकाम हिंदुस्तानी हुकाम करते हैं। ख्याल किया जाता है कि इस कबीले के लोगों में जदीद बीमारियों से कोई इस्तिस्ना नहीं है। गैर मुल्की लोगों के साथ राब्ता दर हकीकत इन फ्रांसीसी जजीरों पर मुकामी लोगों के लिए एक मुहलिक साबित पर है। क्रूको में एक कोई कस्बा मुकामी बशिंदे नहीं है, लेकिन जज़ायर अंटार्कटिका की सरजमीनों का हिस्सा और सिर्फ साइंसदानों का घर है जो साल के किसी भी गर्दिश पर आते हैं। यहाँ पर 100 से ज्यादा लोग नहीं होते और वो ज्यादा इंजीनियर्स और मुहक्किकीन हैं। आपको इन जज़ायर तक पहुँचने के लिए कोई जहाज नहीं है और चंद सियाहों के बारे में जाना जाता है और ये जजीरा ग्लेशियर से ढका हुआ है और यहाँ की मिट्टी पौधों या जानवरों के लिए दोस्ताना नहीं है। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि ये जगह कैसी नजर आती है तो आप पैसे और वक्त दोनों की जरूरत होगी। सफर मुकम्मल करें। आप सफर बहरी जहाज के जरिए जजीरे तक पहुंच सकते हैं जो साल में सिर्फ 4 बार वर्डन के साहिलों तक पहुंचता है। इन जजीरों में ठहरना सस्ता नहीं है और आपको यकीनी तौर पर यहाँ 5 स्टार होटल नहीं मिलेगा। जो सफर रियून से निकलता है, पहले जजीरे तक पहुंचने में तकरीबन 28 दिन लगते हैं। आधा वक्त समंदर में गुजरेगा, इसलिए बहरे हिंद के